ना करें। फिर सर यहां पर आते हैं सॉल्यूशन नोटबुक। दो टाइप की बनानी है, एक डीपीपी वाली, एक मॉड्यूल वाली, बिल्कुल सही। और डीपीपी वाली भी सीक्वेंस वाइज, डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3। जब मैं यहां आता हूं तो ये आपने क्लास के दौरान या क्लास के बाद में आपने तैयार की है। ये वाली जो है ये आपकी रफ नोटबुक की तरह ही होंगी। ये कैसी होंगी? रफ नोटबुक ही होंगी। कैसे सर? क्योंकि जब हम डीपीपी सॉल्व करने बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि पहले हम रफ कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन ठीक है सर आ गया, अब इसको सर डीपीपी वाली सॉल्यूशन नोटबुक में। नहीं जी, बिल्कुल गलत। आपको क्या करना है, डीपीपी वाली जो आपने नोटबुक बनाई है उसी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 सर नहीं आता, 4 लाइन छोड़ दे। सर सॉल्यूशन 4 लाइन से ज्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, घुच करके लिखेंगे, लिखते हैं हम बचपन में। सर फटाफट लिख देंगे इसमें सारा कुछ छोटा सा करके, नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे हिसाब से सर ये जवाब है, बट सर ये जवाब तो गलत है, काटा मार यहां लिख। और क्या है, ऐसी चलनी चाहिए डीपीपी सॉल्यूशन नोटबुक, ऐसी। सर ऐसी होनी चाहिएगा, नहीं जी, यही आपकी रफ बुक, आप यही सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता, जगह छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 सीक्वेंस में चलते जाना, डीपीपी नंबर 2 इसके बाद, डीपीपी नंबर 3 इसके बाद। समझ में? सेम गोज विद मॉड्यूल। एक्सरसाइज नंबर ये वाला ये सवाल किया है ताकि आपको अगर इनके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़े तो कहां ढूंढोगे, इसलिए तैयार करवा रहा हूं। कहां ढूंढोगे फिर इनको बाद में? मान लो मॉड्यूल में एक बहुत जोरदार सवाल था और आपने बोला सर ये अच्छा सवाल है, आपको पता चल गया, उसका सॉल्यूशन कहां ढूंढोगे? नेट पे टाइप करके। सर मिल जाएगा, टाइम वेस्ट कितना होगा वो भी तो देख ले, तेरे पास टाइम होगा क्या? और एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इस पे बहुत बवाल चल रहा है जी, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे होने चाहिए, कुछ नहीं, आप अपनी बुद्धि से टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। यार बहुत मैच्योर हो चुके हो, ड्रॉप में आ चुके हो, 11वीं 12वीं पढ़ के आए हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब वो होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पहली चीज। फिर सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए सवाल जो हमें लेक्चर में क्लास में टीचर बता के निकल जाता है, वो वाले सवाल। सवाल नहीं मतलब कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जेई मेंस में कमेटी बनाने वाले पे सवाल ज्यादा आता है तो लिख लिया, ठीक है, ताकि हम लास्ट में जब ये पन्ने पलट रहे हो तो कमेटी वाला कॉन्सेप्ट भी हमें रिवाइज करना है। रैंक ऑफ ए वर्ड पे क्वेश्चन आता है, रैंक ऑफ ए वर्ड वाला सवाल, ये सब क्लास में बताए जाएंगे, आपको वहां लिखने हैं। और अच्छे सवालों का एड्रेस जो आप यहां लिख रहे हो वो इसमें भी लिख लो। और ये सबके अपने अपने हिसाब से अलग अलग है भाई, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ज्यादा परेशान ना हो। कुछ लोग बोले नेट से ढूंढ लेंगे, तो बेटा नेट से जिसने ढूंढा है क्या उसने इतना एफर्ट, इतनी एनर्जी इस पेज पे डाली होगी जितनी तूने डाली है? तो नहीं। और सर ये कैसे कैसे करना है? ड्यूरिंग द क्लास पैरेलल में नोट्स कवर होंगे, और सर ये तो हम होमवर्क कर रहे हैं तो वहां पर। और सर ये वाला जो काम है चैप्टर खत्म होते ही, चैप्टर खत्म होते ही, चैप्टर खत्म होते ही ऐसे लिख रहा हूं, मतलब आप इस चैप्टर को खत्म कर दिया बट आपने दूसरे चैप्टर के 1 या 2 लेक्चर हो चुके, तब तक इस काम को निपटा देना, ज्यादा डिले मत करना, ठीक है? आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों को हो सकता है बुरी भी लगे बट दैट इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने फील किया है वो बात कर रहा हूं। सबसे ऊपर बढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, नेता नहीं बनना है आपको। यस, नेता नहीं बनना है। कुछ लोग यही गलती करते हैं, जब मैं ड्रॉपर्स को देखता हूं तो वो क्या है, नेता बनते हैं। किस वजह से बनते हैं सर नेता? बीइंग ए ड्रॉपर आपके पॉजिटिव्स हैं और आपके नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव भी यही है कि आप सब जानते हैं, और नेगेटिव्स भी यही है कि आप सब जानते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों बातें सेम है सर, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा यही तो बात कर रहा हूं, आप सब जानते हैं। यहां पर मेरा मतलब है कि आप अपनी मिस्टेक्स, वीक एरिया आप पहचानते हैं, आप यहां पर अपनी मिस्टेक्स, वीक एरिया, सर मेरा केमिस्ट्री गोल है, सर मुझे मैथ्स में ये नहीं समझ में आता, ये मुझे पता है, आप इस रास्ते से गुजर चुके हैं। समझ में आ रहे हो? गुजर चुके हैं, समझ में आया? मतलब पास कर चुके हैं, वो वाला गुजर नहीं है भैया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब आप यहां से पास कर चुके हैं, ये आप जानते हो। आप जानते हो एक बार आपने ये जर्नी जी, आपने ये एग्जाम दिया है, किसी भी इंटेंसिटी किसी भी एनर्जी से दिया हो बट दिया है। आपको वीक एरिया पता है, मिस्टेक पता है, आपको पता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो ये होता है, तो ये आपके पॉजिटिव्स हैं, आपको पहले ही पता है। तो ये वाली गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, ये वाली गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, ये वाली गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे। मेरा वीक एरिया सर मैथ्स था, पिछली बार हमें मैथ्स कुछ नहीं समझ में आई, मैथ्स पे फोकस करो। मैथ्स पे फोकस करो डज नॉट मीन्स कि फिजिक्स और केमिस्ट्री गोल कर दो, नहीं जी। मैथ्स को इस बार और अपलिफ्ट करेंगे सर, थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में।